चलिए जानते हैं आज देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 25 बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। राम मंदिर की छत से टपक रहा पानी, टॉर्च की रोशनी में हुई आरती। मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास बोले, अगर 1-2 दिन में इंतजाम नहीं हुए तो दर्शन और पूजन की व्यवस्था बंद करनी पड़ेगी। वहीं नरपेंद्र मिश्रा ने कहा, बिजली के पाइप में भरा पानी, मंदिर निर्माण की गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं। भारतीय सेना में जल्द शामिल होंगे तकनीक से बने खास कुत्ते, रोबोटिक ड्रोन। आतंकियों के साथ लड़ाई में बेहद कारगर, एलएसी पर चीन का करेंगे मुकाबला। यूपी में सरकारी कर्मचारियों को मिलेगी पुरानी पेंशन। योगी सरकार ने किया बड़ा ऐलान। जिन कर्मचारियों की नियुक्ति 28 मार्च 2005 से पहले जिस नौकरी के विज्ञापन के अंतर्गत हुई है, उन्हें पुरानी पेंशन स्कीम का लाभ मिलेगा। इसके अलावा कैबिनेट बैठक में 44 और प्रस्ताव पास किए गए। दिल्ली जल संकट को लेकर मंत्री आतिशी का अनशन खत्म। देर रात बिगड़ी तबीयत, एलएनजेपी अस्पताल में आईसीयू में भर्ती। आप नेता संजय सिंह बोले, अब हम संसद में करेंगे विरोध। भारतीय टीम ने 5वीं बार बनाई सेमीफाइनल में जगह। रोहित ने लगाई रिकॉर्ड्स की झड़ी। टी20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा 6 लगाने वाले बल्लेबाज और फॉर्मेट के टॉप स्कोरर भी बने। वर्ल्ड कप 2024 में फास्टेस्ट 50 भी बनाई। दिल्ली शराब घोटाला केस में सीएम अरविंद केजरीवाल को लगा बड़ा झटका। अभी नहीं आएंगे जेल से बाहर, जमानत पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक। अब टाटा मोटर्स की गाड़ियां खरीदने में होगी आसानी। कंपनी ने मिलाया बजाज फाइनेंस से हाथ। दोनों कंपनियों के बीच हुए समझौते के बाद कस्टमर्स के लिए गाड़ी पर फाइनेंस की सुविधा आसान हो जाएगी। ये सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे। संविधान को लेकर बसपा चीफ मायावती का बड़ा आरोप का बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने मिलकर कई संशोधन कर दिए अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए। ये दोनों ही भारतीय संविधान के साथ खिलवाड़ कर रही है, ये कतई उचित नहीं। चीजें होगी सस्ती, माल ढुलाई का खर्च होगा कम। ट्रकों के लिए सरकार हर साल बनाएगी 2500 किलोमीटर हाई स्पीड कॉरिडोर। अमेरिका को साइंस में भारतीय छात्रों की जरूरत, चीनियों की नहीं। यूएस के उप विदेश मंत्री का बड़ा बयान। बोले, अमेरिकी विश्वविद्यालय सुरक्षा चिंताओं के चलते चीनी छात्रों की संवेदनशील तकनीक तक पहुंच को सीमित कर रही है। भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व ने सीएम नीतीश कुमार को लेकर कर दिया साफ। कहा, बिहार में नीतीश कुमार के साथ मिलकर लड़ेंगे विधानसभा चुनाव। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने महाराष्ट्र के नेताओं से की मुलाकात। आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर की चर्चा। रेल यात्रियों को मिलेगी राहत। 20 से अधिक ट्रेनों में बढ़ेंगे जनरल कोच। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने अफसरों के साथ की बैठक। स्टेशनों पर यात्रियों को मिलने वाली मूलभूत सुविधाएं रखने के दिए निर्देश। 54,000 करोड़ रुपए के 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी शुरू। पहली नीलामी में भाग लेने के लिए प्राइवेट सेक्टर की टेलीकॉम कंपनियां जियो, एयरटेल और वीआई लगा रही दाव। भारतीय मूल के एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स 12 दिन से स्पेस में फंसी। 13 जून को लौटना था। नासा ने स्पेसक्राफ्ट में खराबी बताकर लगातार चौथी बार वापसी डाली। यूपी में अब होटल बनाना होगा आसान। सीएम योगी ने अधिकारियों को दिए निर्देश। बोले, आवासीय क्षेत्र में 9 मीटर चौड़ी सड़क के किनारे भी 20 कमरों का होटल बनाया जा सकेगा। साथ ही बड़ा होटल बनाने के लिए न्यूनतम 1000 के बजाय 500 वर्ग मीटर ही जमीन चाहिए होगी। रिलायंस फाउंडेशन की चेयरमैन नीता अंबानी ने बाबा विश्वनाथ को दिया शादी का कार्ड। का बेटे अनंत की इच्छा थी मैं न्योता देने जाऊं, यहाँ तो पूरा विश्वनाथ धाम सचमुच बदल गया। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट को दिया निर्देश। कहा, 9 जुलाई तक सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका पर फैसला करें। मनी लॉन्ड्रिंग केस में जेल में बंद है आम आदमी पार्टी के पूर्व मंत्री। बिहार में शिक्षकों की ऑनलाइन हाजिरी बननी शुरू। मनमाने ढंग से स्कूल आने वाले शिक्षकों पर विभाग ने कसा शिकंजा। दिल्ली के मंगोलपुरी में मस्जिद के बाहर पुलिस पर पथराव। एमसीडी के पार्क में बने वजू खाना के अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाने गई थी नगर निगम की टीम। कांग्रेस में आज भी वही मानसिकता। संविधान के प्रति प्यार दिखाने का अधिकार नहीं। आपातकाल का जिक्र कर पीएम मोदी ने बोला हमला। कहा, देश की जनता कांग्रेस की हरकतों को जान चुकी है। इस पार्टी में आपातकाल वाली मानसिकता आज भी मौजूद है। चांद के सबसे अंधेरे हिस्से से मिट्टी लाया चीन। ऐसा करने वाला पहला देश बना। 2030 तक इंसानों को चांद पर भेजने का लक्ष्य। पहली बार टी20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंची अफगानिस्तान। सुपर 8 स्टेज के आखिरी मुकाबले में बांग्लादेश को 8 रन से हराया। वहीं ऑस्ट्रेलिया हुई बाहर। शेयर बाजार ने बनाया नया ऑल टाइम हाई। कारोबार के दौरान सेंसेक्स 78,164 और निफ्टी 23,754 के स्तर पर पहुंचा। इसके बाद सेंसेक्स 712 अंक की तेजी के साथ 78,053 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी भी 183 अंक की तेजी के साथ 23,721 के स्तर पर हुआ बंद। कीमत काबू में रखने के लिए गेहूं पर लगी स्टॉक लिमिट। होलसेलर्स के लिए स्टॉक सीमा 3,000 टन तक 31 मार्च 2025 तक लागू रहेगा आदेश।
राजस्थान में मानसून की एंट्री, एमपी समेत 15 राज्यों में आज भारी बारिश की चेतावनी। बिहार में बिजली गिरने से 5 लोगों की मौत। आतिशी के अनशन में पहुंची टीएमसी की महिला सांसद महुआ मोइत्रा बोली, दिल्ली में बीजेपी 7 सीटें जीती फिर भी जनता को पानी नहीं मिल रहा। टेस्ला ने करीब 12,000 साइबर ट्रकों को वापस बुलाया। इनके विंडशील के वाइपर में खराबी, यह चौथा मौका जब कंपनी ने गाड़ियां रिकॉल की है। हीटवेव को बाय बाय, दिल्ली में अगले 5 दिनों तक बरसेंगे भद्रा। गुजरात, केरल समेत 11 राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी। जल जीवन मिशन घोटाले के बाद राजस्थान में एक और महा घोटाला आया सामने। पीएचईडी विभाग से गायब हुए इंजीनियर्स की कस्टडी में रखे गए 350 करोड़ रुपए के सरकारी सामान। बेंगलुरु कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार में मंत्री उदयनिधि स्टालिन केस की सुनवाई 8 अगस्त तक टाली। सनातन धर्म खत्म करने वाले बयान से जुड़ा है मामला। एआई बेस्ड सीसीटीवी सर्वेलेंस सिस्टम बनाने का प्रस्ताव, यूपीएससी का चिटिंग रोकने के लिए निर्णय। नीट और नेट एग्जाम में गड़बड़ियों के चलते फैसला। ऊंट पर बैठ के संसद पहुंचे राजस्थान के बांसवाड़ा से नवनिर्वाचित बीएपी के सांसद राजकुमार रोत। दिल्ली पुलिस ने रास्ते में ही रोका, हुई तीखी बहस। चुनाव प्रचार के दौरान भी रोत ने ऊंट की सवारी की। वित्तीय संकट से जूझ रही एडटेक कंपनी बायजूस में प्रोसेस की हिस्सेदारी हुई जीरो। इन्वेस्टमेंट फर्म ने माना 4,115 करोड़ का निवेश डूब गया, कहा कंपनी के भविष्य पर संशय। लोकसभा चुनाव में झटके के बाद विधानसभा चुनाव को लेकर महाराष्ट्र में बीजेपी हुई अलर्ट। अपनी सहयोगी पार्टियों से सीट बंटवारे पर चर्चा करने से पहले आंतरिक मतभेदों से निपटने में जुटी पार्टी। उत्तराखंड की धामी मंत्रिमंडल के विस्तार की अटकलें तेज। सीएम, प्रदेश अध्यक्ष समेत कई दिग्गज नेताओं ने दिल्ली में डाला डेरा। दूसरों के बारे में झूठ बोलकर नहीं मिलती अनशन की शक्ति। मंत्री आतिशी पर राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने कसा तंज। बोली, मैंने भी किए 2 अनशन। संघर्ष की राह बहुत मुश्किल होती है। कई साल जमीन पे संघर्ष करके ये अनशन करने की शक्ति हासिल होती है। मेटा एआई भारत में रोल आउट हुआ। टूर प्लानिंग और असाइनमेंट लिखने से लेकर फोटो बनाने तक का काम करेगा। हुंडई की सीएनजी कारों में मिलेगी ट्विन सिलेंडर टेक्नोलॉजी। बूट स्पेस की टेंशन होगी खत्म। टाटा की सीएनजी गाड़ियों में टक्कर देने के लिए ट्रेडमार्क कराया। 2 वेरिएंट में आएगी बजाज की पहली सीएनजी बाइक। पेट्रोल सीएनजी दोनों फ्यूल पर चल सकेगी। 5 जुलाई को लॉन्चिंग। 80,000 हो सकती है। भारतीय अर्थव्यवस्था अपनी ग्रोथ रेट से कर रही दुनिया को हैरान। अमेरिका की रेटिंग एजेंसी S&P ने कहा, वित्त वर्ष 2025-26 और 2026-27 में भारतीय अर्थव्यवस्था क्रमशः 6.9% और 7% के दर से बढ़ेगी। वहीं प्रधानमंत्री मोदी बोले, भारत को तीसरी अर्थव्यवस्था बनाना मेरा पहला मकसद। 18वीं लोकसभा का सत्र शुरू होने से पहले इंडिया गठबंधन के नेताओं ने संसद भवन में गांधी प्रतिमा के सामने किया विरोध प्रदर्शन। इस दौरान सोनिया समेत विपक्षी सांसदों ने संविधान की कॉपी लहराई। राहुल गांधी बोले, पीएम मोदी और अमित शाह संविधान पर कर रहे आक्रमण। वित्त मंत्रालय ने आज सरकारी बैंक प्रमुखों की बुलाई मीटिंग। सूत्रों के मुताबिक बैठक में पीएम विश्वकर्मा स्टैंड अप इंडिया, पीएम स्वनिधि और दूसरी कई प्रमुख योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की जाएगी। 1 जुलाई से महंगी हो जाएगी हीरो मोटोकॉर्प की गाड़ियां। कंपनी ने कुछ चुनिंदा वाहनों की एक्स शोरूम कीमतों को 1500 रुपए तक बढ़ाने का किया ऐलान। वहीं पिछले 1 साल में 93% से ज्यादा चढ़ा शेयर। दुनिया की पहली सीएनजी बाइक की लॉन्च डेट हुई कंफर्म। 2 व्हीलर निर्माता कंपनी बजाज 5 जुलाई को ला रही गेम चेंजर मोटरसाइकिल। इस बाइक की सबसे खास बात यह है कि ये अपनी कीमत के मुताबिक बेहतर माइलेज दे सकती है। सोने चांदी की कीमतों में आई गिरावट। 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 150 रुपए गिरकर 72,230 रुपए पर आ गया। वहीं 1 किलो चांदी 300 रुपए गिरकर 51,700 रुपए में बिक रही। भाजपा अध्यक्ष और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा राज्यसभा में सदन के नेता बनाए गए। वहीं एनडीए आज करेगी लोकसभा स्पीकर के उम्मीदवार का ऐलान। सिर पर लाल टोपी, गले में गमछा और हाथ में संविधान नए सांसदों के साथ कुछ अलग अंदाज में लोकसभा पहुंचे सपा प्रमुख अखिलेश यादव। सोनाक्षी सिन्हा और जहीर इकबाल की शादी का पटना में भारी विरोध। हिंदू शिव भवानी सेना ने कहा, बिहार में नहीं घुसने देंगे। शत्रुघ्न सिन्हा को इस शादी को लेकर पुनर्विचार करना चाहिए। कितना भी बिगड़ जाए स्वास्थ्य पर नहीं उठूंगी। दिल्ली पानी संकट के खिलाफ अनशन पर बैठी जल मंत्री आतिशी ने दिया बड़ा बयान। बोली, जब तक दिल्ली को उसके हक का पानी नहीं मिल जाता तब तक भूख हड़ताल पर बैठी रहूंगी। संसद में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की शपथ पर लगी नीट के नारे। वहीं जब केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी शपथ लेने जा रहे थे तब सत्ता पक्ष के साथ साथ विपक्षी दलों ने भी थपथपाई टेबल। जम्मू से अमरनाथ धाम के लिए 28 जून को रवाना होगा पहला जत्था। यात्रा के लिए तत्काल रजिस्ट्रेशन की सुविधा भी होगी। अब तक 2 लाख से ज्यादा श्रद्धालु करवा चुके हैं पंजीकरण।
एमपी-यूपी में बारिश से 3 लोगों की मौत। मानसून ने आधे मध्य प्रदेश और पूरे छत्तीसगढ़ को किया कवर। वहीं पंजाब हरियाणा में अगले 2 दिन चलेगी हीटवेव। आईएमडी ने जारी किया अलर्ट। केरल का नाम बदलकर केरलम करने के लिए विधानसभा में प्रस्ताव पारित। दरअसल केंद्र ने पुराने प्रस्ताव को वापस लौटाते हुए उसमें सुधार की बात कही थी, जिसके बाद सदन ने नया प्रस्ताव पारित किया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केरल में अपनी लोकसभा सीट वायनाड के नाम लिखा पत्र। कहा, आप मेरे परिवार का हिस्सा है, मैं अजनबी था फिर भी मुझ पर विश्वास किया, आपसे दूर होते हुए उदास हूँ। 10 साल बाद सेमीफाइनल में पहुंचा दक्षिण अफ्रीका। लगातार 7 मैच जीतकर बनाया विश्व रिकॉर्ड। वेस्टइंडीज की टीम T20 विश्व कप से हुई बाहर। सुपर 8 में दक्षिण अफ्रीका ने 3 विकेट से हराया। उत्तराखंड में कृषि व उद्यान के क्षेत्र में 500 करोड़ का निवेश करेगा अदानी समूह। प्रतिनिधिमंडल ने जाहिर की इच्छा। गेहूं के आयात शुल्क में जुलाई से हो सकती है कटौती। सरकार कीमतें घटाने के लिए खुले बाजार संचालन बिक्री शुरू करने की बना रही योजना। सऊदी अरब में कहर बरपा रही गर्मी। अब तक 1300 से ज्यादा हज यात्री गंवा चुके हैं जान। इनमें बड़ी संख्या में भारतीय हज यात्री भी शामिल। चुनावी मोड में आई झारखंड की चंपई सरकार। 16 दिनों में 8 बड़ी घोषणाएं की। महिलाओं को हर महीने 1000 रुपए की सौगात व हर परिवार को 200 यूनिट बिजली फ्री। वहीं 90 दिनों में 40,000 नियुक्ति देने की मंजूरी। सभा सत्र से पहले पीएम मोदी के संबोधन पर कांग्रेस ने साधा निशाना। कहा, कोई नई बात नहीं, विपक्ष हर मिनट का हिसाब मांगेगा। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री छगन भुजबल मराठा और ओबीसी को बांटने के लिए कर रहे भड़काऊ भाषा का इस्तेमाल। आरक्षण कार्यकर्ता मनोज जारंगे ने लगाए आरोप। साथ ही कहा, मराठा आरक्षण आंदोलन के लिए अगले कदम 13 जुलाई के बाद तय किए जाएंगे। दिल्ली शराब नीति मामले में सीएम अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली राहत। बेंच ने हाईकोर्ट के फैसले का इंतजार करने को कहा। अब मामले पर 26 जून को होगी अगली सुनवाई। नीट मामले में टेरर फंडिंग का शक। महाराष्ट्र में 4 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज। वहीं दिल्ली में एनएसयूआई ने किया प्रदर्शन। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग। दिल्ली जल संकट पर आम आदमी पार्टी के मंत्रियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखा संयुक्त पत्र। कहा, दिल्ली की जनता पानी के लिए तड़प रही। सीबीआई अफसरों पर ग्रामीणों ने किया हमला। 1 महिला समेत 4 अरेस्ट। नवादा में नेट यूजीसी पेपर लीक मामले में दिल्ली से पहुंची थी टीम। 200 लोगों पर एफआईआर दर्ज। कांग्रेस की सरकार बनने पर मिलेगा 25 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज। विधानसभा चुनाव से पहले हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा ने किया बड़ा ऐलान। विधानसभा चुनाव से पहले भगवान राम की शरण में हरियाणा सरकार। अयोध्या में मंत्रियों विधायकों के साथ सीएम नायब सैनी ने किए भगवान श्री राम के दर्शन। हरियाणा सरकार को सुप्रीम कोर्ट से लगा बड़ा झटका। सरकारी नौकरियों में 5 नंबर का आरक्षण असंवैधानिक करार। 23,000 नियुक्तियां फंसी। फिर से होगा एग्जाम। जिम्बाब्वे दौरे के लिए टीम इंडिया का ऐलान। T20 में पहली बार शुभमन गिल को कप्तानी। 6 जुलाई से शुरू होगी 5 मैचों की सीरीज। अडानी ग्रुप की 32वीं एनुअल जनरल मीटिंग में चेयरमैन गौतम अडानी बोले, पिछले साल जारी की गई अमेरिकी शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट हमें बदनाम करने के लिए बनाई गई थी। 4 दिन में 2 kg से ज्यादा घटा अतिशी का वजन। डॉक्टरों की अस्पताल में एडमिट होने की सलाह। दिल्ली जल संकट को लेकर अनशन कर रही। नीट पेपर लीक मामले में अब तक 25 गिरफ्तारियां। ममता बनर्जी ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखी। कहा, सेंट्रलाइज एग्जाम खत्म होना चाहिए।